अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं गुल करीम और आप देख रहे हो गुल टाक। नाज़रीन और सामीन, आपकी लम में है, आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। इस्लामी माशरत के हवाले से हमारी 30 वीडियो का सीरियल है। तो उसी सीरियल में ये वीडियो नंबर 5 है और आज हम बात करेंगे मजहब और अखलाक के ऊपर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। तो नाज़रीन और सामीन, हम सजदे लंबे करते हैं लेकिन हमारा किरदार बोना हो चुका है। हम जुबानों पर अल्लाह रखते हैं और हाथों में अवाम का हक। हम मस्जिद में फरिश्ते बनते हैं और बाहर निकलते हुए हम बीड़े बनते हैं। आज गुलटाक में सवाल इबादत का नहीं, सवाल अखलाक का है। क्योंकि जिस मजहब में अखलाक नहीं वो मजहब ही नहीं, वो एक डोंक है। मजहब इंसान को जोड़ने आया था, हमने उसी मजहब को तोड़ने का हथियार बनाया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। मगर यहां हमारा मायार उल्टा है। जो जितना चालाक वो उतना कामयाब, जो जितना झूठा वो उतना ही होशियार। नमाज पढ़कर तोलने में कमी, रोजा रखकर रिश्वत और हज करके कब्जे। हमने इबादत को शोकेस में रखा और हमने अखलाक और किरदार को स्टोर रूम में रखकर बंद कर दिया है। फिर हम चीखते हैं माशरा खराब है, हुकूमत नाकाम है, रियासत नाकाम है। लेकिन सच यही है कि हुकूमत और रियासत नाकाम नहीं बल्कि किरदार नाकाम है। अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ नहीं और इंसान के सामने बदअखलाकी बदकिरदारी करके शर्मिंदगी भी नहीं। ये कैसे ईमान है जो सजदे में नजर आए और लेन देन के दौरान गायब हो। याद रखिए, अल्लाह ताला आपकी इबादत का मोहताज नहीं, वो तुम्हारे अखलाक का, वो तुम्हारे किरदार का, वो तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा। और जिस दिन अखलाक जिंदा हो गया उसी दिन मजहब जिंदा हो जाएगा, उसी दिन इस्लाम जिंदा हो जाएगा और उसी दिन ईमान जिंदा हो जाएगा। वरना हम नमाजी नहीं अदाकार कहलाएंगे माशरे में। ये था आज का गुलटाक, कड़वा मगर सच। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबान।